Hello everyone, this is Shifa. Today we are going to talk about Model Proposal by Jonathan Swift. सब में पहले तो हमको जानना है who was Jonathan Swift. He was also called the master of satire, and one of the famous work he has written is author of Gulliver's Travel. अभी जो हम जिसकी बात करेंगे वो जो टाइटल है उसका नाम है Modest Proposal. The full title is A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People from Being a Burden to their Parents or the Country and for making them beneficial to the public. First of all, we are going to start with the title. What is Modest Proposal? Modest means एक साधारण सा proposal. Because Jonathan Swift एक बहुत ही ज़्यादा विटी आदमी है और उनको मास्टर ऑफ सटायर बोला जाता है. दिस वर्क इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू दैट सटायर. ओके, दिस वर्क इज़ टोटली बेस्ड ऑन द सटायर. क्या सटायर है और क्यों इस वर्क को लिखा गया इन द फर्स्ट प्लेस? दिस वर्क टॉक्स अबाउट आयरलैंड, और आयरलैंड की उस टाइम की बात हो रही है जहाँ पे आयरलैंड में बहुत ज़्यादा भुखमरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, पॉवर्टी जगह जगह पे दिखती थी और माँ अपने बच्चों को रोज़गार नहीं दे पा रही थी. उस टाइम पर इस प्रपोज़ल को जोनाथन स्विफ्ट अपना एंगर शो करने के लिए उन्होंने ये प्रपोज़ल लिखा. नाउ जब वो भुखमरी के बारे में बात कर रहे थे तो वो एक सटायर के थ्रू हमको ये बोलते हैं कि उनके पास एक आइडिया है आयरलैंड की सारी भुखमरी दूर करने की, सारी पॉवर्टी दूर करने की. और वो क्या आइडिया है? वो बोल रहे हैं कि जो भी आयरलैंड के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है या जो थोड़े भी ग्रोन अप्स हैं, उनको एज अ मील बना के वहाँ के अमीरों के सामने पेश किया जाए. और ये बोलते हैं कि इससे आयरलैंड की गरीबी दूर होगी. किस तरीके से दूर होगी? सब में पहले बच्चों को फीड करने का अमीर लोगों को ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जितने भी बच्चे भूखे मर रहे हैं वो किसी और की भूख बन जाएंगे और उनका खाना बन जाएंगे और उनको ये सफ़र नहीं करना पड़ेगा. दूसरा फ़ायदा ये बताते हैं कि जो उनके माँ बाप हैं उनको पैसे मिलेंगे, तो जो भी उनके बच्चे हैं उन पे बोझ नहीं रहेंगे और वो बच्चों को अपने बेचकर पैसा कमा सकते हैं. और इस तरीके से उनके बच्चे उनको उनकी बोझ बनने के बजाय उनका पैसे का ज़रिया बन जाएंगे. बिकॉज़ वहाँ पे आइलैंड में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग पैसा कमा सकते हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकता है. इसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं वो बच्चों का गोश्त खा के अच्छे तंदुरुस्त हो सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि बच्चों का गोश्त जब इस तरीके से बिकने लगेगा और जो अमीर लोग हैं वो लेके उसको खाने लगेंगे तो बच्चों का एक्चुअली में डिमांड बढ़ जाएगा, जिसके वजह से बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खिलाया जाएगा ताकि वो और अच्छे ताज़े बन सके और उनका मार्केट में दाम बढ़ सके. और वो कई तरीके बताते हैं बच्चों को बेचने के, और ये भी सजेशंस देते हैं कि किस तरीके से जितना ज़्यादा वज़न का बच्चा रहेगा उतना ज़्यादा उसका दाम लगाया जा सकता है, किस तरीके से उसको पका के खाया जा सकता है, फ्राई करके खाया जा सकता है. अलग अलग तरीके के वो डिशेस भी बताते हैं. तो इस तरीके से वो बताते हैं कि जब एक बच्चे को, जो गरीब का बच्चा है, उसको एज अ मीट बना के एक रिच इंसान के सामने पेश करने से कितनी सारी परेशानियां उस बच्चे के माँ बाप की, माँ की खासकर जिनकी कोई रेपुटेशन नहीं थी सोसाइटी में, वो बढ़ जाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इकोनॉमी सुधरेगी, आइलैंड की इकोनॉमी सुधरेगी. सो इस तरीके से वो कई सारी बातें बताते हैं अपने सटायर के ज़रिए. ऑब्वियसली उनका ये सब बोलने का मतलब नहीं है, बट वो एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ को एक सटायर के थ्रू ही इज़ प्रेजेंटिंग, और वो बोल रहे कि किस तरीके से
बच्चों की हालत हो गई है, उनके माँ बाप की हालत हो गई है, उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है जो नहीं मिल रही है, और वो आयरलैंड को भी इसी तरीके से अपनी हार्ट ब्रेकिंग लाइन से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट को बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आयरलैंड की कंडीशन उस टाइम पे चल रही है. सो दिस वाज द होल वीडियो ऑफ मॉडेस्ट प्रपोज़ल. इवन दो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एक्सप्लेनेशन में, बट ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है और ये बहुत सारे आजकल के कंट्रीज़ में भी रेलेवेंट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, नॉट जस्ट अंडर डेवलप बट ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसमें बहुत सारे ऐसे तबके के लोग हैं जिनको ये फेस करना पड़ता है. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं. तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम गरीब को उनका सहारा दे सके, उनको फैसिलिटीज़ दे सके. नॉट जस्ट पीपल बट ऑल्सो गवर्नमेंट. खासकर हमको गवर्नमेंट से किस तरीके से पॉलिसीज़ निकालनी है. तो ये एक बहुत बड़ा सटायर है स्पेशली टूवर्ड्स गवर्नमेंट. ओके, एंड जोनाथन स्विफ्ट जो अपने काम से माहिर है उसको ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं अपने वर्क में और वही बताने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से. और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वर्क है जिसके अंदर उन्होंने अपना सटायर यूज़ किया है और उसी के वजह से आज उनको मास्टर ऑफ सटायर बोला जाता है. सो दिस वॉज इट. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर राइटर और उनके कुछ और वर्क्स के बारे में बात करूँगी. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग. बाय.